नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे कक्षा 8 हिंदी की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 56 और 57, जो कि पेज नंबर 73 और 74 पर है। कार्यपत्रक नंबर 56 की जो दक्षता है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। हम इन दोनों कार्यपत्रकों को हल करें उससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल पर अवश्य आएँ। अब जो पद्यांश है उसको हम पढ़ लेते हैं। मैली झोंपड़ियों के हैं ये मेले मेले बच्चे, उछलते कूदते खिल खिल हंसते हैं ये कितने अच्छे बच्चे। मुझ जैसी इनकी दो आँखें, मुझ जैसे दो हाथ, नहीं पढ़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ, नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल। क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज़्यादा धूल। ढाबों में बर्तन मलते हैं या बोझा ढोते हैं, हम स्कूल में होते हैं तब ये चुप चुप रोते हैं। ये भी भारत के बच्चे हैं, ये भारत की शान हैं। झोपड़ियों के हैं तो क्या है, मन इन पर कुर्बान। तो ये एक कविता है जो झोपड़ियों में छोटे बच्चे रहते हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनकी स्थिति को इस कविता में दर्शाया गया है। तो इसमें जो क वाला प्रश्न है उसमें हाव भाव के साथ गाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ। तो इस कविता को आपको गा के अपनी क्लास में अपने दोस्तों को सुनाना है। और दूसरा जो प्रश्न इसका वह है, इस कविता में झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों की बात की गई है। इस कविता को पढ़कर इसे अपने शब्दों में कहानी की तरह लिखिए। तो इसको हमने इस तरह से कहानी में लिखा है। झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों के कपड़े भी मैले कुचेले थे, ये उछलते कूदते और खिलखिलाकर हंस रहे थे। इन्हें देखकर एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ, इन बच्चों के भी मेरे जैसे ही दो आँखें और दो हाथ हैं, फिर ये बच्चे हमारे साथ पढ़ने स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? इनके कपड़े इतने गंदे क्यों होते हैं? ये ढाबों पर बर्तन साफ करते हैं, बोझा ढोते हैं, हमें स्कूल जाते ही देख ये मन ही मन पढ़ने के लिए रोते हैं। ये भी तो भारत देश के ही बच्चे हैं और भारत की शान है। ये कहीं भी रहते हों पर मेरा मन इन पर कुर्बान है। तो इस प्रकार इस कविता को हमने कहानी के रूप में बदला है। अब हम जो है चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 57 की ओर। और कार्यपत्रक नंबर 57 की जो दक्षता है वो भी इसी प्रकार की है। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले एक छोटी सी कहानी इसको हम पढ़ लेते हैं। बच्चों, तुमने चिड़ियाघर में भालू अवश्य देखा होगा। पहले मदारी इन्हें पालते थे, इनका नाच दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। ये भालू काले होते हैं, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक प्रजाति सफ़ेद भी होती है। ये भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नज़र बहुत तेज होती है, वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती है तो भालू अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। भूमंडलीकरण, उष्मीकरण की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से जो पहला प्रश्न है वह है, सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये भालू बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं, इन्हें पोलर बियर भी कहते हैं। दूसरा है, सफ़ेद भालू की त्वचा होती है मोटी या खुरदरी, तो मोटी पर राइट लगाएंगे और मोटी को अंदर खालिस्तान में भरेंगे। तीसरा है, सोने और खाने के शौकीन होते हैं, तो इस खालिस्तान में आएगा भालू, भालू पर राइट भी लगाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है? तो भूमंडलीकरण और उष्मीकरण के कारण भालुओं की संख्या कम होती जा रही है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे, भालू की नज़र बहुत तेज होती है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन होता है। तीसरा है,
भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आप ऊँट के बारे में इसी प्रकार से लिखिए। तो जिस प्रकार भालू के बारे में लिखा है, इसी प्रकार हमने ऊँट के बारे में लिखा है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं। ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। आप इसके अलावा भी ऊँट की कोई विशेषताएं आपको याद हों तो वो लिख सकते हैं। इस प्रकार आज हमने कार्यपत्रक नंबर 56 और 57 हल किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।